हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेज। आपका एक बार फिर से नालंदा टॉप क्लासेज में मैं मनीष सोनी स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अपने राजस्थान पुलिस का बैच चल रहा है, सभी को पता है। टाइमिंग देख लो, जिसने भी टाइम अभी जिसको पता नहीं है कितने बजे क्लास होती है। शाम को कितनी बजे? 4 बजे क्लास होती है आपकी, किस चीज़ की? रीजनिंग की, ठीक है। और शाम को 6 बजे क्लास होती है कंप्यूटर की लाइव, ठीक है। तो आप आकर के उसको ले सकते हो डेली कंटिन्यू। और दूसरा, वैकेंसी आने वाली है तो तैयारी करने लग जाओ अभी से, ठीक है। अभी से जो पढ़ा रहे हैं आप उसको कंटिन्यू कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है। और ये सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है आपको, ताकि सब्सक्राइब इसलिए करना है आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। कल तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था बताओ? कल तक अपन ने पढ़ लिया है बेसिक कंप्यूटर का, ठीक है। अपन ने पढ़ लिया कि जो मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा अपन ने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेज, इनपुट आउटपुट कंप्यूटर सब कुछ पढ़ लिया। अब अपन आज पढ़ेंगे, कल अपन ने रैम भी पढ़ लिया, वो रोम पढ़ा था, और आज अपन पढ़ेंगे रैम, ठीक है। चले आगे मेमोरी के अंदर। अपन ने क्या पढ़ा था कल? मेमोरी। मेमोरी के दो पार्ट अपन ने पढ़े थे कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक होती है रैम और एक होती है रोम। और अपन ने सेकेंडरी मेमोरी में क्या रखा था? पेन ड्राइव, ये सब अपन ने किस में रखे थे? सेकेंडरी मेमोरी में। कल तक का समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखो। अब रैम, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? इसको राम मत पढ़ना, राम नहीं है, ये क्या है? रैम है। क्या है ये? रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। उसके बाद में इसका यूज क्या है? कंप्यूटर पर जो भी कार्य करते हैं वह पहले कहाँ जाता है? रैम में जाता है। आप जो भी कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? वो रैम के अंदर जाएगा। फिर रैम का जो भी डाटा होता है वो सेव होते ही सेकेंडरी मेमोरी में चला। जब उसको आप सेव कर दोगे, रैम के डाटा को आप सेव कर दोगे, जो आप कर रहे हो, तो सेव करते ही वो किस में कन्वर्ट होकर चला जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ? सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएगा। फिर देखो रैम, जैसे कल अपन ने रोम के टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। ईपी रोम, पी रोम, ये सब पढ़ा अपन ने कल। तो वैसे ही रैम के भी कुछ टाइप्स हैं, दो। कौन कौन से? एक है एस रैम। एस रैम मतलब रैम की फुल फॉर्म तो वही रहेगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस का मतलब यहाँ हो जाएगा स्टैटिक। क्या? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वैसे ही सेकंड है कौन सा? डी रैम। डी रैम में क्या हो जाएगा? डी का मतलब डायनेमिक, तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती है। बहुत से जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम आज तक हुए हैं, सब में कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछा गया है कि एस रैम की फुल फॉर्म क्या है, डी रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है। सबकी फुल फॉर्म पे आपको ध्यान लगाना। और एक क्लास में ऐसी भी लूंगा जिसमें टोटल जितनी भी आपकी कंप्यूटर में जो क्या फुल फॉर्म है, सबको एक साथ में आपको दिखाऊंगा। आगे चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी अपन बात करें। सेकेंडरी मेमोरी जो अपन बाहर से लगाते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी स्थायी प्रकार की होती है। कैसी होती है? स्थायी। इसके एग्जांपल में कौन कौन सी? जैसे कि फ्लॉपी डिस्क क्या है? कि सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर डीवीडी, डीवीडी भी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हार्ड डिस्क भी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। यूएसबी भी सेकेंडरी मेमोरी है। यूएसबी की फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे चलते हैं अपन। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल नहीं है। वैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, वही जो पूछा जाता है आपसे, बहुत बार पूछा गया है मेमोरी वाले पार्ट से, कि निम्न में से कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी नहीं है? नहीं है बोल रहा है। ध्यान रखना बच्चों, क्या बोल रहा है? नहीं है। तो आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। उसके अंदर क्या देखो, हार्ड डिस्क क्या सेकेंडरी मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है? हार्ड डिस्क क्या है? प्राइमरी की सेकेंडरी? यहाँ पे प्राइमरी को हटाओ, यहाँ पे सेकेंडरी कर लो। सेकेंडरी कर लो, अब करो, अब बताओ, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं है? हार्ड डिस्क क्या है आपकी बच्चों? सेकेंडरी मेमोरी अभी बताया। डीवीडी भी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। सीडी भी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, या फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखो,
कंप्यूटर में कुल कितने प्रकार की मेमोरी होती है? कंप्यूटर में टोटल कितने प्रकार की मेमोरी होती है बताओ? पढ़ा चुका मैं कल, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा वो कल का वीडियो देख लेना, ये सारी क्वेश्चन आप सही कर दोगे। कंप्यूटर में कुल कितने प्रकार की मेमोरी होती है? एक, जो एक बता रहा है वो गलत बता रहे हैं, जो तीन बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं, और जो चार बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दो। एक तो कौन सी होती है? प्राइमरी। कौन सी मेमोरी? एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा वो कल का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको बता रखा है मेमोरी कितने प्रकार की होती है सभी को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के बंद किए जाने के बाद भी डाटा क्या रहता है? स्टोर रहता है। जब कंप्यूटर आपका मान लो बाई चांस लाइट चली जाती है तब भी क्या होता है? आपका डाटा स्टोर रहता है। वह किस में रहता है ये बताओ? प्राइमरी मेमोरी में रहता है कि सेकेंडरी मेमोरी में रहता है कि रैम में या रोम में? देखो इसमें आप ऑप्शन पे देखो, आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हो। रैम क्या है? कौन सी मेमोरी है बताओ? रैम प्राइमरी मेमोरी है, रोम भी प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी दिया हुआ है। तो ये तीनों तो चीज ही सेम है, ये तो आंसर होना ही नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी एक अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी डाटा कहाँ सेव रहता है आपका? सेकेंडरी मेमोरी में, क्योंकि पेन ड्राइव है। अब लाइट चली गई, अगर पेन ड्राइव में कुछ है तो वो पेन ड्राइव में रहेगा ना, कहाँ जाएगा? और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आउटपुट कितने प्रकार का होता है? आउटपुट कितने प्रकार का होता है बताओ? ऑप्शन है एक, दो, तीन, चार। आउटपुट आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आपको आउटपुट किस किस रूप में प्राप्त होता है? एक तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त होता है, और एक कौन से कॉपी के रूप में प्राप्त होता है आपको? हार्ड कॉपी के रूप में। ठीक है, मतलब एक तो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है वो तो कौन सा हो गया? सॉफ्ट कॉपी। एक प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आपको जो कागज में दिया जाता है वो क्या होता है? हार्ड कॉपी। और दोनों क्या होते हैं? आउटपुट। नेक्स्ट, सीडी रोम का पूर्ण रूप में, यानी पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म बतानी है सीडी रोम की। देखो रोम की फुल फॉर्म तो निकाल लो, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी इसमें भी है, रीड ओनली मेमोरी इसमें भी है, रीड ओनली मेमोरी इसमें भी है। इससे तो आप पकड़ नहीं पाओगे। अब चलते हैं इन दो पे। ठीक है, अब देखो डिक, ये डिक कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका गलत। ऑप्शन से छेड़छाड़ करके आप आंसर निकाला करो जहां तक हो। ठीक है, डिस्क सेम है दोनों में तो डिस्क भी आएगा। अब चलता है फर्स्ट पे, सी। सी से क्या बनेगा? कोर। गलत, कोर नहीं होगा। सर्कुलर तो ये तो पहले ही नहीं बन रहा था। यहाँ आएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिनका आंसर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है वो एकदम सही बता रहे हैं। यहाँ पे डिस्क होगा, डिक नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, यहाँ पे डिस्क होगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आगे चलते हैं। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है बताओ? एक किसका एग्जांपल है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या फिर किस चीज में यूज में लिया जाता है? तीन टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो पेन ड्राइव है, बताओ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति है, चित्र बनाने की युक्ति है, कि इनमें से कोई नहीं? देखो चित्र बनाने की युक्ति तो है नहीं पेन ड्राइव की, आप पेन ड्राइव उठाओगे और चित्र बना दोगे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। कंप्यूटर में लिखते हैं क्या पेन ड्राइव से? नहीं लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का एक रूप है, पेन ड्राइव किसका रूप है? मेमोरी का रूप है, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी है, तो मेमोरी का एक टाइप है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कि सबसे कम एक्सेस समय कौन सी मेमोरी लेती है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, की रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम? बताओ, आंसर बताओ। जो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी बता रहा है गलत बता रहा है। मैग्नेटिक कोर मेमोरी भी गलत, मैग्नेटिक बबल मेमोरी गलत। जो जो कैश मेमोरी बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं, क्योंकि कैश मेमोरी क्या होती है? आपके डाटा के साथ में आप कुछ भी यूज करते हो तो उसके साथ में एक कैश मेमोरी होती है जो कि बहुत तीव्र काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका आकार किस पे निर्भर करता है बताओ? एड्रेस लाइंस पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पे, या ये सभी है? बताओ। और मेरे को पता है आप क्या बताने वाले हो। मेरे को पता है आप किस पे टिक लगाओगे? ये सभी पे, क्योंकि जहां भी उपयुक्त सभी, ये सभी दिखा, आप क्या करते हो? आंख बंद करके टिक लगा देते हो, जबकि ये जो जिन्होंने भी लगाया वो क्या लगाया है? गलत। ये सभी नहीं आएगा। एड्रेस लाइंस बार का कोई यहाँ पे संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो गया।
आकार किस पे निर्भर करता है बच्चों? आकार की बात हो रही है, डाटाबेस पर नहीं, डिस्क स्पेस पे काम करता है। किस पे? क्योंकि मेमोरी किस पे डिपेंड करेगी? स्पेस पे। जितना स्पेस उतनी क्या मेमोरी वर्क अच्छा करेगी, तो डिस्क स्पेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके लिए। निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी बताओ? सीडी रोम मेमोरी एक, रजिस्टर भी एक मेमोरी है, कैश भी एक मेमोरी और रैम भी एक मेमोरी है। बताओ सबसे तेज मेमोरी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सीडी रोम गलत, रैम जो लगा रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं, कैश मेमोरी भी गलत बता रहे हैं, जो रजिस्टर बता रहा है वो एकदम सही बता रहा है। ठीक है, सबसे तीव्र जो मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर, उसके बाद आप कैश को ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल अपन एक नए टॉपिक के साथ में और एक नए टॉपिक और एक नई आशा के साथ अपन कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा आपका सॉफ्टवेयर। तो जिनको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है वो कल आप वीडियो पे आ सकते हो शाम को 6 बजे इसी टाइम पर। और अगर अभी जिनको वीडियो अच्छा लग रहा है वो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और आगे से आगे वीडियो शेयर करके कमेंट करो वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।